साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करेंगे सहारा और सीआरसी पोर्टल के मैटर में। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस ये कहूँगा कि शुरू से लेकर अंत तक आपको एक एक शब्द ध्यान से सुनना है, क्योंकि सहारा सीआरसी पोर्टल को लेकर जब हमने कल हमारा एक वीडियो लॉन्च किया था तो निवेशक साथियों के जो कमेंट्स आए उनके आधार पर हमें लगा कि हमें एक परफेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी चाहिए और वो आपके साथ कर रहे हैं। शुरू से अंत तक सुने और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं। हमारे एक फॉलोअर साथी श्री उत्तम जी गुप्ता साहब ने कल हमारे यूट्यूब पोस्ट पर एक कमेंट की कि जिस तरह सीआरसी निवेशकों के पेपर की मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर जांच कर रही है, यदि इस तरह सहारा से भी केस की भी जांच की जाती तो करोड़ों निवेशकों को यह दिन नहीं देखना पड़ता। इसके अलावा भी कई निवेशक साथियों के कमेंट आए जो अब सहारा से ज़्यादा खफा सरकार से नज़र आ रहे हैं। आज सहारा सीआरसी एवं निवेशकों की समस्याओं के बारे में सरल एवं सहज भाषा में चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर मुद्दे पर बात हो ताकि हमारी बात हर जनमानस तक पहुंच पाए। निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हर ग्रुप के अंदर शेयर करें। सबसे पहली बात यह कि हजारों कंपनियां काल के ग्रास में समा गई, किंतु सहारा का मुद्दा आज ज्वलंत बना हुआ है। तो क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया और उसमें भी सबसे बड़ा निवेशकों के लिए जो सहारा बना है वह यूट्यूब प्लेटफॉर्म और फेसबुक का प्लेटफॉर्म। सरकार, सिस्टम, सीआरसी, प्रशासन, हर आला कमान जानता है कि सहारा के मुद्दे के बारे में जब पोर्टल लॉन्च हुआ तो सरकार की शेखी बघारने के लिए हर मीडिया, टीवी पत्रकार, प्रिंट मीडिया ने कवरेज करने की होड़ लगा दी। अखबार में हेडलाइन बनाई गई, किंतु जब 1 करोड़ से अधिक निवेशकों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया और लाखों लोगों को डेफिशिएंसी के मैसेज आए और निवेशकों के निवेश दस्तावेजों का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होना बताया, यानी कि क्या वह निवेश फर्जी है, तो इस खबर पर संपूर्ण मीडिया, पत्रकार महोदय, अखबार समूह सभी मौन है। यानी कि सहारा द्वारा निवेशकों के निवेश का रिकॉर्ड ही क्लियर नहीं किया गया, तो क्या यह निवेश फर्जी निवेश है? सहकारिता को ताक पर रखकर एक व्यक्ति को अनेक सदस्यता नंबर जारी किए गए। क्या वह सहकारिता विभाग को नजर नहीं आया? क्या यह सारे बॉन्ड्स जो आज की तारीख में निवेशकों के हाथ में है, वह क्या निवेशकों ने बिना पैसे दिए अपने घर पर बैठकर अपने प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट किए हैं? यदि निवेशकों ने अप्लाई किया है और उनका रिकॉर्ड मिलान नहीं हुआ है तो क्या समझे इतने बड़े स्कैंडल का पर्दाफाश हुआ सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल से। तो इस मामले में अब मीडिया समूह, अखबार क्यों मौन है? यही कारण है साथियों, हर उस व्यक्ति को जो जिस सोशल मीडिया मंच से आपको सपोर्ट कर रहा है, आप उनको सहयोग करो। यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी आवाज़ को बुलंद कर रहा है तो कुछ नहीं तो उसकी पोस्ट को हर ग्रुप पे शेयर करो, सोशल मीडिया पे शेयर करो, उस चैनल को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। बड़ी गंभीरता से मैंने इस बात को देखा है, महसूस किया है कि सिर्फ सहारा की ही बात करें तो आम निवेशक के सामने अपनी बात रखने वाले, अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाले किसी भी यूट्यूब चैनल के 50,000 सब्सक्राइबर या फॉलोअर नहीं है। मैं बात कर रहा हूं केवल उन लोगों की जो केवल सहारा के मुद्दे पे बात करते हैं। किसी भी चैनल के 50,000 सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर नहीं है। यहाँ तक कि हमारे खुद के चैनल पर भी 10,000 सब्सक्राइबर्स सहारा निवेशकों के रूप में नहीं है। इस अवस्था में यदि आपकी आवाज़ को बुलंद करने वालों को ही आप सहयोग नहीं करेंगे तो किस तरह निवेशकों के हक की यह जंग जीती जा सकती है? इसी बात के साथ एक निवेदन है कि हर वो व्यक्ति जो सहारा के मुद्दे पे निवेशकों की आवाज़ को बुलंद करता है उनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को भी यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लेवे। अब बात करते हैं जिन सहारा निवेशकों ने पोर्टल पर अपना क्लेम रजिस्टर्ड करवाया, उन्हें डेफिशिएंसी मैसेज आए हैं या आ रहे हैं।
वह मैसेज विविध प्रकार के यथा आधार कार्ड में डिटेल मिसमैच होना, हस्ताक्षर का मिलान नहीं होना, एक से अधिक मेंबरशिप यानी सदस्यता का होना, निवेशकों का निवेश रिकॉर्ड ही नहीं मिलना, 5 लाख से अधिक की राशि पर बैंक स्टेटमेंट एवं आयकर विवरणी की जानकारी मांगना और भी अलग अलग बहुत सारे कारण हैं। यह बात तो सहारा खुद एवं सहारा के एडवाइज़र और कर्मचारी ही जानते हैं कि जिस समय से निवेशकों का निवेश हो रहा था उस समय आधार कार्ड का अस्तित्व ही नहीं था। हस्ताक्षर एडवाइज़र खुद कर दिया करते थे। जब किसी की डेथ हुई तो डेथ राशि के भुगतान के स्थान पर 10 रुपये की रसीद काटकर दूसरे मेंबर का नाम बॉन्ड्स पर चढ़ा दिया जाता था। कई एडवाइज़र ने निवेशकों को जब उन्होंने परेशान किया तो अपनी जेब से राशि का भुगतान कर बॉन्ड्स पर अपना नाम अंकित कराया है। एक दूसरे के नाम पर बॉन्ड्स राठौड़ी में ट्रांसफर होते रहे, सहकारिता को ताक पर रखकर। सहारा सेबी विवाद में जहां निवेशकों का पैसा, रियल एस्टेट और हाउसिंग का पैसा निवेशकों को सेबी से प्राप्त होना था, वहां निवेशक गुमराह होते रहे और एक के बाद एक सहारा ग्रुप की कंपनी और कंपनियों से एक के बाद एक दूसरी सोसाइटियों में री इन्वेस्ट के नाम पर, कन्वर्जन के नाम पर ट्रांसफर होता रहा। अब इस महाजंजाल में निवेशकों द्वारा दर्ज पोर्टल क्लेम डेफिशिएंसी निकालकर उनसे जानकारी मांगना बिल्कुल ही अनुचित है एवं न्याय संगत तो कतई भी नहीं है, क्योंकि किसी भी अवस्था में निवेशकों के लिए यह संभव नहीं है कि वह इन डेफिशिएंसियों को सही कर पाए, वह दूर कर पाए। और अब जब सहारा के ऑफिस प्रत्येक तहसील स्तर, जिला स्तर, गांव स्तर पर बंद हो चुके हैं तो आखिर सहारा निवेशक क्या करे। अब जबकि कम से कम 1 करोड़ शिकायतों पर, जब लाखों लोगों के क्लेम पर इस प्रकार की समस्या दर्शित हुई है, हमारे कमेंट्स में लोग कहते हैं कि 99% जो क्लेम है उन पर ऐसी डेफिशिएंसी के मैसेज आए हैं, तो सेंट्रल रजिस्ट्रार को निवेशकों को नहीं अपितु सहारा की सोसाइटी प्रबंधन को आड़े हाथ, कठोर हाथ लेना चाहिए एवं 30 दिन का निर्धारित समय देकर उस समयावधि के भीतर यदि सहारा समूह द्वारा इन शिकायतों के संदर्भ में निवेशकों के हित में कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो इस अवस्था में सेंट्रल रजिस्ट्रार को चाहिए कि वह सहारा निवेशकों के हित में आवाज़ बुलंद करने वाले समस्त मुख्य साथियों की एक टीम बनाकर उनसे परामर्श लें कि आखिर ये दिक्कतें क्यों आ रही है और क्या क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं का निराकरण किस तरीके से संभव है, और यह परामर्श लेकर सहारा प्रबंधन से इन्हीं प्रश्नों पर 1 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया जाना चाहिए। और जवाब तलब होने पर या नहीं दिए जाने पर उस प्रमाण के साथ एक वास्तविक तथ्यात्मक रिपोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर मांग की जावे कि इन आर्थिक षड्यंत्रकर्ताओं के विरुद्ध उच्च स्तरीय आपराधिक कार्यवाही संस्थित कर तमाम जिम्मेदारों को, तमाम आला कमान को, तमाम सहारा प्रबंधन को त्वरित गिरफ्तार किया जाए, तमाम संपत्तियों को अपने पोजीशन में लेकर सहारा सेवी अकाउंट की संपूर्ण राशि मय ब्याज लेकर और तमाम जिम्मेदार जो कि सहारा समूह के आला कमान हैं के बैंक अकाउंट, उनकी निजी संपत्तियां जब्त कर त्वरित निवेशकों को उनकी राशि लौटाई जाए, क्योंकि फ्रॉड का काला चिट्ठा तो अब सरकार के सामने भी आ चुका है और सीआरसी के सामने भी आ चुका है। तो अब देर किस बात की। जिन जिन निवेशक साथियों को डेफिशिएंसी का मैसेज आया है उन्हें घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। आपको एक ही काम करना है, जो आपके हक की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं आपको उनको सहयोग करना है। जो आपके हक के लिए कोई यूट्यूब पोस्ट, फेसबुक पोस्ट करते हैं उन्हें इतना 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 अधिक शेयर करें कि हर प्रशासनिक अधिकारी, सरकारी महकमों को सोशल मीडिया पर केवल और केवल निवेशकों के दर्द की चर्चा ही दिखनी चाहिए। लेकिन आप करेंगे नहीं। आपने सुन लिया, बात खत्म। पूरा तो आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप नहीं जानते हैं कि सोशल मीडिया एक हथियार है जो तख्त हिला सकता है। बस ज़रूरत है सोशल मीडिया में केवल और केवल निवेशकों के हक की बात को बुलंद करने की। और जो आपके हक की बात को बुलंद कर रहा है, आप खुद नहीं बोल सकते हैं, आप खुद पोस्ट नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम उनकी पोस्ट शेयर करें जो आपके हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे मालूम है ऐसा होना नहीं है। यदि अब सरकार सहारा निवेशकों को मामले को सुलझाने के लिए आगे आई है और अब जब सहारा का सच सामने आ रहा है
तो वह पीठ नहीं दिखाए, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है, निवेशकों की नहीं। सीआरसी इन डेफिशिएंसियों का जवाब सहारा से मांगे और यदि वह न दे पाए तो उनके तमाम आला कमान संचालकों को सलाखों के पीछे डाले खुद ब खुद भुगतान करने को विवश हो जाएंगे। अब बात करते हैं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का, क्या निवेशकों को फायदा हुआ या नहीं हुआ, उस पर गौर करें। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने से कम सरकार के सामने सहारा की सच्चाई तो आई। एक से अधिक सदस्यता वाली बात करें या 12 करोड़ की सदस्यता का सच, निवेशकों को रिकॉर्ड नहीं मिलने का सच कहे, या कम से कम निवेशकों को मिला भारत सरकार के सीआरसी का डेफिशिएंसी का लेटर, कम से कम उसके लिए इस बात का प्रमाण तो बना कि उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय और सीआरसी द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में उन्होंने सारा सीआरसी पोर्टल पर आवेदन किया है। यानी किसी भी कारण से यदि उन्हें राशि का भुगतान नहीं हुआ, यानी कि जिन निवेशक साथियों ने सारा सीआरसी पोर्टल पर क्लेम किया और क्लेम में डेफिशिएंसी आई और उन्हें भुगतान नहीं किया गया, तो इस मामले में उन्हें सीआरसी द्वारा जो लेटर जारी किया गया, एक तरफ से वह गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है उन निवेशकों के लिए कि आखिर उन्हें भुगतान क्यों नहीं किया गया, और उस आधार पर वह अपनी आगामी रणनीति तैयार कर सकते हैं, आगामी कानूनी जंग को कायम रख सकते हैं। अब इस आवेदन पत्र के आधार पर, डेफिशिएंसी मैसेज के आधार पर, डेफिशिएंसी का सीआरसी द्वारा जारी लेटर जो कि अशोक स्तंभ के साथ है, उसके आधार पर यदि कल किसी भी कानूनी कार्रवाई को अंजाम देते हैं या पहले से चल रही कोई कार्रवाई, चाहे वो आपके हाईकोर्ट की हो, पीएलए की हो या किसी भी ट्रिब्यूनल की हो, यदि आप उन रुकी हुई कानूनी कार्रवाई को अंजाम देते हैं तो उन्हें यह दिक्कत नहीं आएगी कि उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश एवं सीआरसी के निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया। कम से कम पोर्टल पर क्लेम पंजीकरण करने पर उन्हें आवेदन की प्रति, डेफिशिएंसी का मैसेज और सीआरसी का संबंधित लेटर जो उन्हें मिला बतौर दस्तावेजी साक्ष्य उनके पास मौजूद हुआ। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों के दिमाग में बार बार यह चल रहा है कि जिन लोगों ने पोर्टल पर आवेदन कर दिया है वह भविष्य में किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल में कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। मतलब एक रूमर, एक अफवाह, या ये कहे कि सारा सीआरसी के अंदर जो घोषणा पत्र बना उसको लेकर लोगों के मन में, निवेशकों के मन में एक कन्फ्यूज़न व्याप्त है, एक भ्रम व्याप्त है, एक रूमर चल रहा है कि यदि हमने वहाँ पे आवेदन किया है तो हम भविष्य में किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में नहीं जा पाएंगे। तो कानून से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको कि यह सर्वथा गलत है। भारत देश का कानून व्यापक एवं विस्तृत है, यहाँ देर है अंधेर नहीं। पोर्टल पर आवेदन किए जाने के पश्चात भी यदि आपको राशि का भुगतान नहीं होता है तो यह आपके लिए आगामी कार्यवाही का महत्वपूर्ण आधार रहेगा, क्योंकि घोषणा पत्र पर जो लिखा है उसका लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं। लेकिन हम आपको स्पष्ट कर देते हैं कि उस घोषणा पत्र का जिस पर आपने सिग्नेचर किए हैं उसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि यदि आपको आपकी राशि का भुगतान नहीं हुआ तो आप भविष्य में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल नहीं जा पाएंगे। तो यह न सोचे, यह सर्वथा गलत है। इस बात से आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहे, आपके लिए आगामी दरवाजे खुले रहेंगे। अब बात करते हैं जिन निवेशकों ने पोर्टल रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उन्हें क्या कोई नुकसान हुआ। तो आपको बता दें कि यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपके दस्तावेजों का सच या आपकी डेफिशिएंसी का सच आपके सामने आया ही नहीं। क्या आपका रिकॉर्ड भी सारा के रिकॉर्ड में है या नहीं? क्या यहाँ पर यह माना जाएगा क्या आपके डॉक्यूमेंट भी आपने घर बैठकर अपनी प्रिंटिंग मशीन से निकाले हैं? आप यह न सोचें कि 5 लाख से ऊपर का निवेश है तो आयकर विवरण देना होगा, उसका अपना अलग अलग प्रोसेस है। इस आधार पर क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता है। यदि आयकर विभाग की कोई बाकियात आती भी है तो उसे वसूलने के लिए उनके अपने आयकर विभाग के प्रावधान है, जिस हेतु निवेशकों को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है और उसके लिए कोई फांसी की सजा नहीं है। यह आपको ध्यान रखना है। कल यदि आप किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में जाते हैं तो वहां आप इस बात को रख पाएंगे कि आपके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं सीआरसी के निर्देशों का पालन किया गया था और उसके प्रमाण प्रस्तुत करेंगे तो आपकी बात को गंभीरता से लिया जाएगा। यदि
एक लंबे समय बाद भी आपको राशि का भुगतान नहीं होता है और आपके मैटर में डेफिशिएंसी इस प्रकार से क्रिएट होती है कि आपका रिकॉर्ड मिलान नहीं हुआ, तो आप फर्जी डॉक्यूमेंट देने के आधार पर आप पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हो। और जिसका सबसे बड़ा साक्ष्य बनेगा सीआरसी का वह लेटर जो खुद सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिसमें आपको एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ मिलेगा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में। जो निवेशक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, यदि वह भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो सरकार का डाटा भी उनके सामने, मतलब उन समस्त निवेशकों का डाटा जो है वह सरकार के सामने आता। फिलहाल सहारा सीआरसी पोर्टल मैटर में जब सीआरसी अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट सरकार और उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी, वह यही बताएगी इतनी संख्या में निवेशकों के और इतनी राशि के क्लेम उन्हें प्राप्त हुए हैं। इस अवस्था में जिन निवेशक साथियों द्वारा सहारा सीआरसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, आज नहीं तो कल भविष्य में उन्हें नुकसान कारित हो सकता है। यही कारण है कि हमारे द्वारा आपको डे फर्स्ट से यही कहा जाता रहा कि आप पोर्टल पर क्लेम रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं और उसमें लापरवाही नहीं करवाएं, और आज भी यही कहना है हमारा। अब बात करते हैं उन निवेशकों की जिन्होंने विभिन्न कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल में कार्रवाई कर ऑर्डर प्राप्त किए हैं या फिर क्लेम फाइल किए हैं। यदि आपने भी पोर्टल रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आपको भी करना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पश्चात सीआरसी ने अपनी जो पोर्टल लागू किया उसके बाद शुरू हुई है। यदि पोर्टल को लागू किए जाने के पश्चात भी यदि साल भर में यदि आपको आपका भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो आप द्वारा जो पुरानी कार्रवाइयाँ की गई है उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, किंतु उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते। आपको पोर्टल की जो सालगिरह आएगी या उसका जो बर्थडे आएगा उस तक का आपको इंतजार तो करना ही करना है, क्योंकि आपने जिस भी कोर्ट में कार्रवाई की है वह समस्त कोर्टें सुप्रीम कोर्ट के अधीन आती है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत कोई भी कोर्ट नहीं चल सकती है। यदि आपने कोई भी कोर्ट कार्रवाई की है तो आपको पोर्टल के 1 साल का वेट तो आपको करना ही पड़ेगा। और यह भी सोचे कि 1 करोड़ से अधिक निवेशकों की प्रक्रिया को निपटाने में समय तो लगता है, इंतज़ार तो करना पड़ेगा। यदि सहारा समस्त डाटा उपलब्ध करवा भी देता है तो भी इसमें भुगतान प्रक्रिया में आपको वक्त लग सकता है। अंत में यही कहूँगा कि अपना धैर्य बनाए रखें, किसी भी डेफिशिएंसी मैसेज से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। गलती आपकी नहीं, सारा प्रबंधन की है। यही कारण है कि लाखों लोगों की डेफिशिएंसी है, वो जब खुद क्रिएट नहीं कर पाएंगे, सही उस डेफिशिएंसी को सही नहीं कर पाएंगे, तो खुद जिम्मेदारी बनती है सरकार की, सीआरसी की, कि वह इस मामले में सारा प्रबंधन से जवाब तलब करे। और जब सरकार खुद ही बीच में आई है तो अब सीआरसी को आड़े हाथ लेना है सहारा को, क्योंकि निवेशकों ने अपने जीवन की जमा पूंजी लगाई है, अपने घर में कोई प्रिंटिंग मशीन लगाकर निवेश दस्तावेज प्रिंट नहीं किए। सबसे पहले सीआरसी को चाहिए था कि वह निवेशकों के हित में सोचे। इस अवस्था में बिना कोई विवाद स्थापित किए वह पूरी 5,000 करोड़ की राशि, यानी कि 5,000 करोड़ लिखने के अंदर 10 शून्य लगाने पड़ते हैं, तो इस 5,000 करोड़ की राशि इन 1 करोड़ आवेदकों में आनुपातिक तरीके से डायरेक्टली उनको ट्रांसफर कर देनी थी और शेष राशि सहारा सेवी अकाउंट से पुनः ट्रांसफर हेतु एप्लीकेशन पेश करनी थी सुप्रीम कोर्ट में, और फिर उस राशि को वितरित करते, क्योंकि जिनके पास बॉन्ड है उन्होंने आवेदन किया है, अपने आधार कार्ड से आवेदन किया है, मोबाइल नंबर के OTP से आवेदन किया है, तो यहाँ पर उनको अधिक वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, ऑटो ट्रांसफ़र कर देना था, जैसा कि जवान मूवी के अंदर सभी लोगों ने देखा है। तो अब जब सारा प्रबंधन द्वारा दिए डाटा से ही अगर ये इश्यू उत्पन्न हुए हैं तो अब सीआरसी एवं सरकार को एक स्ट्रिक्ट निर्णय लेना पड़ेगा सारा प्रबंधन के विरुद्ध। यदि वो निवेशकों का हित सोचती है तो वो तुरंत एक्शन ले सहारा प्रबंधन के विरुद्ध और सारी डेफिशिएंसी उनसे दूर कराए। निवेशकों को केवल और केवल भुगतान से मतलब है और इस 5,000 करोड़ की राशि को आनुपातिक तरीके से समस्त निवेशकों के बीच में वितरित कर शेष राशि लेकर आगे के निवेशकों को भुगतान करने का प्रोसेस करें। हर रोज कोई वीडियो इसी मामले में हम पोस्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब भी लगेगा कोई खास अपडेट है तो आपसे ज़रूर साझा करेंगे। यदि आप हमारी दी हुई जानकारी से संतुष्ट हैं और आपको लगता है काम की जानकारी है तो सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि हर प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। और यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और इस वीडियो को हर प्लेटफॉर्म, हर ग्रुप, हर
एक उस जगह जहां आपको उचित लगे कि हमारी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए वहां पहुंचाए। थैंक यू सो मच। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, इसी प्रकार के अपडेट हमारे द्वारा आपको दिए जाते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।